दोस्तों, हम दूसरों की तो काउंसलिंग बहुत अच्छे से कर देते हैं, थेरेपी या दूसरों को समझाना हम कहें कि दूसरों को तो हम बहुत अच्छे से समझा लेते हैं कोई बात को लेकर। लेकिन जब बात खुद पे आती है तो उस बात को हम खुद पे अप्लाई नहीं कर पाते हैं और हम परेशानियों से घिर जाते हैं। और कई बार जब ज़्यादा बातें बढ़ जाती हैं तो हमको दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है या थेरेपी का सहारा लेना पड़ता है और एक हमको एक मानसिक रोग हो जाता है। इसी बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर रवि, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ जो छोटी-छोटी बातें हमारी ज़िंदगी में होती हैं और उसको लेकर हम परेशान हो जाते हैं, सोचने लगते हैं, छोटी-छोटी बातों को लेकर घबराने लगते हैं, बेचैनी होने लगती है। और ये अक्सर औरतों में ज़्यादा देखा गया है, मर्दों में भी होता है। जनरलाइज़ एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर जिसको कहा जाता है, जो ऐसे औरतें, लड़कियाँ या मर्द भी जो छोटी-छोटी बातों को लेकर सोचते रहते हैं, बातों में उलझ जाते हैं, तो ज़िंदगी उनकी परेशानी में हो जाती है और एक समय के बाद उनको फिर थेरेपीज़ का सहारा लेना पड़ता है, दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है और काफ़ी परेशानी हो जाती है। और क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारी ज़िंदगी में से प्रॉब्लम हो ही नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ज़िंदगी है, ख़ासकर कि आजकल की जो ज़िंदगी है, भागम-भाग की जो ज़िंदगी है, स्ट्रेस भरी जो ज़िंदगी हो गई है और उसके भी रीज़न्स हैं। उसके रीज़न्स ये हैं कि इंसान जो है, वो भाग रहा है, कई बार मेहनत कर रहा है, उसको जॉब नहीं मिल पा रही है, जॉब मिल रही है तो वहाँ भी स्ट्रेस है, काफ़ी स्ट्रगल है या जो भी चीज़ें हो जाती हैं। और उसमें क्या होता है, कई बार हम अपने खान-पान का, पानी-पीने का ध्यान नहीं दे पाते हैं और जो कहते हैं ना कि आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया हो गया है, जो ज़माना आजकल का हो गया है, तो इसमें कहीं न कहीं इंसान परेशान है। तो कई बार जो औरतें होती हैं जो घर पे, जैसे कोई मम्मी है या कोई वाइफ़ है, वो सोच रही है कि भाई पति बाहर गया है और कहीं कुछ हो ना जाए, ठीक से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ज़माना जो भी थोड़ा खतरनाक हो ही गया, आप जानते ही हैं। तो छोटी-छोटी बातों को लेकर चिंता होने लगती है, स्ट्रेस होने लगता है कि मेरा बेटा बाहर गया है, इतने रोड पे ट्रैफ़िक जैम लगता है, रोड रैश ड्राइविंग लोग करते हैं, बाइक वाइक कैसे भी चलाते हैं, कार कैसे भी चलाते हैं, तो कहीं कुछ बात ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं किसी का झगड़ा ना हो जाए, भाई लेट आए हैं तो इतना लेट क्यों आ रहे हैं? छोटी-छोटी बातों को लेकर हम टेंशन में आ जाते हैं। फैमिलीज़ में आपस में स्ट्रेस हो जाता है, पति-पत्नी में किसी बात को लेकर नोक-झोंक हो जाती है। तो इन छोटी-छोटी बातों को लेकर या किसी ने हमको कुछ बोल दिया तो हमको हर्ट हो गया। कोई भी जैसे कोई सास है, बहू को अगर बोल दी तो भाई बहू को बुरा लग जाता है कि भाई हमको ऐसा क्यों बोली? हमको ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था, हमको ये बात तो नहीं बोलना चाहिए था, हमको बिल्कुल ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था। मैंने अभी पिछले वीडियो में एग्ज़ाम्पल में बताया था, एक पेशेंट मेरे आई थी तो उनको बोलती थी कि सबके सामने तो बेटी-बेटी करती हैं और हमको अकेले में किसी बात पे डाँट देती हैं। और उसके बाद हम अगर कहते हैं कि भाई 2 सब्ज़ी बनना चाहिए तो बोलती नहीं, ऐसा नहीं, 1 ही सब्ज़ी बनेगा। इस छोटी बात के लिए भी मुझे बोल देती हैं तो मुझे बुरा लगता है कि भाई ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था, ये बात तो नहीं बोलनी चाहिए थी। तो कई बार हम भरे-भरे से रहते हैं, मन में ही बातों को रखने लगते हैं और उसके बाद हम एकदम से हमको परेशानी जब होती है, जब हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो हम उसको गुस्सा करके या वेंट आउट कर देते हैं, मतलब गुस्सा कर जाते हैं, बच्चों को मार देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो छोटी-छोटी बातें होती हैं, वो ज़िंदगी में अक्सर होती हैं। बड़ी-बड़ी बातें तो कभी-कभार होती हैं। बड़ी-बड़ी बातें मतलब किसी की कोई अच्छी खबर या किसी को कोई बीमारी हो गई हो या किसी को कोई मरना-जीना हो गया हो, वो तो कभी-कभार होगा। लेकिन छोटी-छोटी बातें जो होती हैं, भाई स्ट्रेस, तनाव, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इसको आपको ठीक रखना है। क्योंकि ये जो ज़िंदगी है इसमें अगर अगर मान लीजिए इतना परेशान ही रहेंगे, थोड़ा बहुत खुश रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो ये बातें जब हम किसी दूसरे को समझाते हैं, जो मैंने शुरुआत में बोला कि हम दूसरों को तो बहुत अच्छे से समझा लेते हैं, दूसरे के काउंसलर, थेरेपिस्ट बहुत अच्छा बन जाते हैं। जब अपनी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम होती है तो खुद में बहुत ही अब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं, उसी के अंदर सिमट से जाते हैं। खुद को उतना अच्छा नहीं समझा पाते हैं, प्रॉब्लम में घिर जाते हैं। दूसरों को समझाना होता है तो बोल देते हैं कि अरे! अच्छा सोचो, ज़्यादा सोचो नहीं, कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है, इतना क्यों सोचती हो? इतना नहीं सोचना चाहिए, सबके साथ ऐसा होता है, आजकल तो टेंशन है ही। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, बोल दिया तो कोई बात नहीं, सास ही तो हैं, बोल दी तो कोई बात नहीं, ससुर हैं, बोल दिए तो कोई बात नहीं, इसमें क्या बुरी बात है? बड़े हैं, बड़े तो बोलते ही हैं, ऐसा तो बोल ही सकते हैं सब लोग। लेकिन जब खुद की बात आती है, तो खुद पे आदमी उसको दिल पे ले लेता है, बोलता है कि नहीं ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? हम इतना कुछ उनके लिए करते हैं, सब कुछ करते हैं, सुबह से उठती हूँ मैं, दिन भर काम करती हूँ, दिन-रात लगाती हूँ, रात तक मैं काम करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है इस घर में। मेरे पति ने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, एक छोटी-सी चीज़ के लिए मुझे ऐसा कैसे बोल दिया लाइफ़ में। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि जो चीज़ें आप सोच रही हैं, गलत सोच रही हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन आपको ये सोचना है, जो भी इस बात से परेशान है, जो भी इसका ट्रीटमेंट ले रहा है, दवा ले रहा है या थेरेपी ले रहा है, ये आपको सोचना है कि जिसने बोलना था उसने बोल दिया। लेकिन परेशान तो आप हो रहे हैं ना, ज़िंदगी तो आपकी ख़राब हो रही है। आप दवाई ले रही हैं, आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप थेरेपी ले रहे हैं। सास ने आपको बोलना था, ससुर ने बोलना था या आपके फ्रेंड ने किसी ने बोलना था, वो तो बोल के चले गए।
अगर आपका कोई फ्रेंड आपको बोल दिया या आपका बॉयफ्रेंड आपको बोल दिया, गर्लफ्रेंड बोल दी, कोई भी आपका जो रिश्तेदार है आपको बोल दिया, वो तो बोल के चला गया, लेकिन आप दुखी हैं उस बात को लेकर। आप उसको लेकर ओवरथिंक कर रहे हैं कि ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था, ये बात तो नहीं बोलनी चाहिए थी, इतना तो नहीं बोलना चाहिए था। आदमी सोचता है ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए था, हम इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं इस बात को लेकर। तो उससे हमको हर्ट होता है, फिर हम ओवरथिंक करते हैं, बातों को लेकर ज़्यादा सोचते हैं, सोचते परेशान हो जाते हैं। कई बार लोग इतना सोचने लगते हैं कि उनको नींद नहीं आती है, उनको डिप्रेशन होने लगता है, हर्ट हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, वो काफ़ी एंग्ज़ियस होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, ये चीज़ें होने लगती हैं। या कई बार ऐसे भी पेशेंट होते हैं कि भाई छोटी-छोटी बातों को सोच रहे हैं कि अरे भाई मेरा ये घर में ठीक है कि नहीं ठीक है, वो ठीक है कि नहीं ठीक है, कहीं कोई बीमार ना पड़ जाए, सब कुछ ठीक रहे, कोई लेट आया हो तो सही से टाइम पे आए भाई, कहीं मेरे बच्चे कुछ हो ना जाए, कहीं मेरे पति कुछ ना हो जाए। ये सब सारी प्रॉब्लम्स ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम के रियलिस्टिक सॉल्यूशन को सोचना है, जो उसका सॉल्यूशन हो सकता है उस समय, जो आप कर सकते हैं। ये वही आंसर है इसका। आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा समझिए कि जो सुझाव, जो सजेशन आप दूसरे को देते हैं किसी और को, वही सुझाव खुद को देना है। जब हम दूसरे को किसी को सुझाव देते हैं तो अच्छा ही देते हैं, खराब तो देंगे नहीं। तो जो सजेशन हम दूसरों को देते हैं, उसी सजेशन को हमको खुद को दे के मानना है, इस बात को, बातों को मानना होगा। और ज़िंदगी में ऐसे उतार-चढ़ाव चढ़ते रहेंगे। कभी खुशी आएगी, कभी गम आएगा, और ये स्ट्रेस भरी ज़िंदगी है। इसमें जितना आप बातों के रिलेटेड सॉल्यूशन को सोचेंगे, मानेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। एक बात ये भी होती है कि भाई गारंटी तो किसी बात की नहीं होती है, ठीक है? और चीज़ें होती रहती हैं। आप सबको तो रोक नहीं सकते ना कि कोई आपको कैसे बोल रहा है, क्या कर रहा है। या अगर आपको ज़्यादा तनाव हो रहा है, टेंशन हो रहा है, तो भाई ठीक है, आप जो आपके फ्रेंड हैं, जो भी आपके रिलेशनशिप में हैं, उनको बोलिए कि भाई थोड़ा टाइम से आइए और चिंता करिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा चिंता ना करिए। क्योंकि ज़्यादा चिंता करना परेशानी का सबब हो जाता है, बीमारियों को घेर लेता है। आजकल जो डायबिटीज़, बीपी की बीमारियाँ हो रही हैं, उसमें स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। ये बात आप सबको समझनी है और इस बात को फ़ॉलो करना है, बातों को मानना है। और ये एकदम से नहीं होगा, क्योंकि हमारी एक तरह सोचने की आदत हो जाती है। कुछ लोग ओवरथिंकर हो जाते हैं और कई बार हम पेशेंट मुझसे बोलते हैं कि भाई हम आपकी बात सब समझ रहे हैं, लेकिन होता नहीं है। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि एक नेगेटिव पैटर्न बन जाता है, हमारा एक तरह से सोचने की एक आदत बन जाती है। इस तरह से चिंता करने की भी एक आदत बन जाती है, किसी बात को लेकर ज़्यादा सोचने की भी एक आदत बन जाती है। एक हैबिट जो कह लें, पूरी हैबिट बन जाती है। जो भी संस्कार, जो भी काम हम बार-बार करते हैं, वो हमारी एक हैबिट बन जाती है। कुछ महिलाएँ, कुछ आदमी जो सोचते रहते हैं लगातार बातों को, छोटी-छोटी बातों को सोचते रहते हैं। छोटी-छोटी बातों में हर्ट हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, या उनको नींद नहीं आती है, या उनको छोटी बात को घबराते रहते हैं। वो उनका सोचने का एक आदत बन जाता है, एक हमारा एक ऑटोमेटिक साइकिल बन जाती है। उसको ठीक होने में समय लगता है, ठीक है? उसमें आपको सॉल्यूशन सोचने पड़ेंगे, पॉज़िटिव और रियलिस्टिक सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा कि हर बात का ज़्यादा चिंता नहीं करना है, इससे मेरे शरीर पे असर पड़ रहा है, इससे हम परेशान हो रहे हैं, इससे हमको भाई हमारा रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, हमको चिड़चिड़ापन हो रहा है, हमको नींद नहीं आ रही है। ये सब बातें हमको सोचनी पड़ेगी। मुझे ये भी सोचना है कि मैं ज़्यादा चिंता करके मुझे क्या मिला ज़िंदगी में, जो होना है वो तो होके रहेगा, ठीक है? और इस बात को हमको प्रैक्टिस करना है, बार-बार प्रैक्टिस करना है, और सुबह उठ के अपने आप को आँख बंद करके पॉज़िटिवली अफ़र्मेशंस देने हैं कि लाइफ़ में अच्छा होगा, जो होगा अच्छा ही होगा, भगवान मेरे साथ है। इसीलिए हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, गॉड मेरे साथ में है ज़िंदगी में। अपने पे विश्वास नहीं है तो भगवान पे विश्वास करिए कि जो भगवान करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो इन छोटी-छोटी बातों को लेकर जब प्रैक्टिस हम करने लगेंगे, तो धीरे-धीरे आपकी पॉज़िटिव सोचने की एक आदत बनेगी, और तब जाके चीज़ें ठीक होती हैं। तो ये बातें मुझे बतानी थी इस वीडियो में कि छोटी-छोटी बातों को लेकर कैसे सही सोचना है। और हर इंसान सोचता है, ऐसा नहीं, हर इंसान अपने लिए चिंता करता है, केयर करता है, मैं भी केयर करता हूँ, सब अपनी फैमिली के लिए केयर करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ओवर नहीं करना है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना है, ये बात हमें समझनी है। क्योंकि हम कोई भी चीज़ ओवर करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे, तो तो चिंता करिए, चिंता करना ठीक है, एक लेवल तक ठीक है, एक लेवल तक ठीक है, यहाँ तक नहीं करना है, ओवर नहीं करना है। ओवर कैसे पता चलेगा? जब हमको परेशान कर रहा है, जिससे हमको बेचैनी हो रही है, जिससे हमको नींद नहीं आ रही, चिड़चिड़ापन हो रहा है और हमको घबराहट होने लग रही है, इस लेवल तक चिंता नहीं करनी है किसी बात को लेकर। किसी भी प्रॉब्लम के सही सॉल्यूशन के बारे में सोचना है, जो रियल सॉल्यूशन हो। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग करना है। ये बात को बार-बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तब चीज़ें ठीक होती हैं। अगर इन सब से आराम नहीं मिलता है, तो अपने पास के साइकियाट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से जाके मिलिए। वो आपको एक प्रोफ़ेशनल जो है ट्रीटमेंट देंगे, जिससे कि आप ठीक होंगे।
उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, कुछ तो फ़ायदा मिलेगा ही। मेरे वीडियोज़ को आप ध्यान से देखा करिए, आपको 1% तो फ़ायदा मिलेगा ही, इस बात की मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं सारे वीडियोज़ बहुत ही ईमानदारी से बनाता हूँ, दिल से बनाता हूँ। बस अच्छे लगते होंगे तो कमेंट करके पूछिएगा अपने सवाल को, और इसी तरह से मेरे वीडियोज़ को शेयर करते रहिए। चैनल को इस तरह सब्सक्राइब करने का काफ़ी आपका धन्यवाद। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।